तेजस्वी यादव साल 2025 के किंग हो सकते हैं, लेकिन साल 2024 में तेजस्वी यादव बिहार के अंदर भी नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। अब हम ऐसा बात हवा हवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गजब की रणनीति अपनाई है। सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बताया यादवों को कि यादव बीजेपी के साथ भी है और भाजपा भी यादवों को मानती है। ऐसा नहीं है कि जैसा बिहार में माहौल बनाया गया है वैसा ही बीजेपी यादवों के साथ करती है, जबकि भाजपा ने तो नित्यानंद राय को, जो यादव हैं, उनको भी मंत्री बनाया है। अब इन तमाम चीजों के बाद एक चीज की चर्चा चल रही है कि यादव वोटर 2024 में जब केंद्र सरकार चुनने की बारी आएगी तब वो नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा, लेकिन 2025 में वो तेजस्वी का साथ देगा। मतलब कि तेजस्वी चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन साल 2024 में वो मोदी को चुनौती नहीं दे सकते। और यही आपको आगे हम बताएंगे, समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी 2024 में आमने सामने होंगे बिहार के अंदर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात साफ है कि बीजेपी के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी बीजेपी बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। बिहार में भाजपा उन्हीं को अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाकर पेश करेगी और वैसे भी लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे। अब आइए तेजस्वी यादव पर। तो एक बात सच है कि नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा आज के डेट में, आज की तारीख में तेजस्वी यादव बन चुके हैं। मतलब कि साल 2024 में मोदी और तेजस्वी आमने सामने होंगे बिहार में। अब मोदी बाजी कैसे मारेंगे तो इसका कारण समझिए। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर जाति और वर्ग का वोट होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यादव तेजस्वी को वोट देता है विधानसभा चुनाव में, वह यादव भी जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तब पिछले 2 बार से नरेंद्र मोदी के नाम पर जाकर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जाकर कमल छाप का बटन दबाता है और लालटेन को छोड़ देता है। दूसरी एक और बात है कि यादव बाहुल्य सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी, यह बात साफ है। वहां पर आरजेडी को यादव वोट दे देगा, लेकिन जहां पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं लड़ेगी वहां का यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। और इसके अलावा एक और बात है कि जहां पर आरजेडी यादव उम्मीदवार नहीं देगी वहां पर भी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर यादव लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा। एक बात जो यादव मतदाता है, आम मतदाता, उसके मन में साफ तौर पर है कि आरजेडी कभी केंद्र में सरकार नहीं बनाने वाली है, केंद्र में नरेंद्र मोदी ही आएंगे। और इसलिए यादव मतदाताओं को लेकर कहा जाता है कि साल 2019 और साल 2014 में बिहार में भाजपा को जिताने वाले यादव थे और यादव राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। फिलहाल 2024 में इसलिए कहा जा रहा है कि भले ही तेजस्वी 2025 के चुनाव के राजा होंगे, विधानसभा चुनाव में भले ही बिहार में सबसे लोकप्रिय होंगे, लेकिन साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में तो वो सबसे लोकप्रिय नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल करें और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।